हाय एवरीवन, मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का वेलकम है योर बेस्ट ट्यूटर पर। गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हैज़ टू, हैव टू को प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करते हैं। हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ा या सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे मुझे कहना हो, मुझे यह काम करना पड़ता है। क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है? काजल को खाना बनाना पड़ता है। आपको वहाँ रोज नहीं जाना पड़ता है। आपको रोज वहाँ जाना पड़ रहा है। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं हैज़ टू, हैव टू के स्ट्रक्चर को। गाइस, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद यूज करना है हैज टू। हैव टू में से किसी एक को। हैज टू का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव टू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज टू, हैव टू के बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को और सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है कॉमा को। मुझे यह काम करना पड़ता है। I have to do this work. काजल को खाना बनाना पड़ता है। काजल has to make food. आपको रोज वहां जाना पड़ रहा है। You have to go there every day. मुझे घर के कामकाज करने पड़ते हैं। I have to do household chores. और गाइज, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट में से किसी एक को। डोंट को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डजंट को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आप यहाँ पर डू नॉट को भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं। और आप डज नॉट यूज कर सकते हैं। डज नॉट को शॉर्ट में डजंट कहते हैं। डोंट और डजंट के बाद यूज करना है हैव टू का। उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को और सेंटेंस के लास्ट में कॉमा को यूज करना है। मुझे यह काम नहीं करना पड़ता है। I don't have to do this work. काजल को खाना नहीं बनाना पड़ता है। काजल doesn't have to make food. आपको वहाँ रोज नहीं जाना पड़ता है। You don't have to go there every day. मुझे घर के कामकाज नहीं करने पड़ते हैं। I don't have to do household chores. और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है डू या डज में से किसी एक को। डू को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। डू और डज के बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज करना है हैव टू। हैव टू के बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट को और सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है क्वेश्चन मार्क को। क्या आपको यह काम करना पड़ता है?
डू यू हैव टू डू दिस वर्क? क्या काजल को खाना बनाना पड़ता है? डज काजल हैव टू मेक फूड? क्या आपको वहां जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो देयर? क्या उसे घर के कामकाज करने पड़ते हैं? डज शी हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स? और आप यूज कर सकते हैं शी की जगह पर ही को। डज ही हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स? यदि आपको ये सेंटेंसेस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाना। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है डोंट या डजंट में से किसी एक को, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू को यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। क्या आपको वहां नहीं जाना पड़ता है? डोंट यू हैव टू गो देयर? क्या आपको रोज यह काम नहीं करना पड़ता है? डोंट यू हैव टू डू दिस वर्क डेली? क्या आपको उसे रोज फोन नहीं करना पड़ रहा है? डोंट यू हैव टू कॉल हर डेली? और आप यूज कर सकते हैं हर की जगह पर हिम को। डोंट यू हैव टू कॉल हिम डेली? क्या उसे रोज खाना नहीं बनाना पड़ता है? डजंट शी हैव टू मेक फूड डेली? और आप शी की जगह पर ही को यूज कर सकते हैं यदि आपको ये सेंटेंस किसी मेल के लिए यूज करना है तो। डजंट ही हैव टू मेक फूड डेली? आइए गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि हैज़ टू हैव टू को WH फैमिली वर्ड के साथ कैसे यूज करते हैं। और गाइज उससे बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज जब हमें हैज़ टू हैव टू को WH फैमिली वर्ड के साथ यूज करना होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और सबसे पहले यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड को, उसके बाद डू या डज में से किसी एक को यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में यूज करना क्वेश्चन मार्क को। आपको क्यों वहां जाना पड़ता है? Why do you have to go there? काजल को रोज खाना क्यों बनाना पड़ता है? Why does काजल have to make food daily? आपको यह काम क्यों करना पड़ता है? Why do you have to do this work? आपको क्या करना पड़ रहा है? What do you have to do? सो गाइज इस तरीके से हम यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड के साथ हैज टू और हैव टू को। आइए गाइज अब मैं आपको सिखाता हूँ विल हैव टू को कैसे यूज करते हैं। विल हैव टू का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट को कोई काम करना होगा या पड़ेगा इन फ्यूचर। जैसे मुझे कहना हो आपको कल यह काम करना पड़ेगा, आपको बर्तन साफ करने पड़ेंगे, रोहन को रविवार को ऑफिस आना पड़ेगा, क्या काजल को कल खाना बनाना पड़ेगा। सो गाइस जब हमें ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं तब हम यूज करते हैं विल हैव टू के स्ट्रक्चर को। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आइए गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू को यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम यूज करेंगे विल हैव टू को, और विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करना है और सेंटेंस के लास्ट में कॉमा को यूज करना है। आपको कल यह काम करना पड़ेगा। You will have to do this work tomorrow. आपको बर्तन साफ करने पड़ेंगे। You will have to do the dishes. रोहन को रविवार को ऑफिस आना पड़ेगा। रोहन will have to come to office on Sunday.
मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेक फूड। आइए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जब सेंटेंस होता है नेगेटिव तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉन्ट हैव टू को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करना है और सेंटेंस के लास्ट में कॉमा को यूज करना है। आपको रविवार को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। मुझे यह नहीं करना पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव टू डू इट। मुझे कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आई वॉन्ट हैव टू मेक फूड टुमारो। आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और गाइज, उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। गाइस, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब हम विल को पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा? विल आई हैव टू गो देयर? गाइस, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है। क्या मुझे यह काम करना पड़ेगा? Will I have to do this work? क्या काजल को कल खाना बनाना पड़ेगा? Will काजल have to make food tomorrow? आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि will have to को WH वर्ड के साथ कैसे यूज करते हैं या WH फैमिली वर्ड के साथ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यूज करना है WH फैमिली वर्ड को, उसके बाद will, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करना है, और सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क को। तो गाइस, जाइए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे रविवार को ऑफिस क्यों जाना पड़ेगा? Why will I have to go to office on Sunday? आपको यह क्यों करना पड़ेगा? Why will you have to do it? आपको उसे फोन क्यों करना पड़ेगा? Why will you have to call her up? और आप यूज कर सकते हैं हर की जगह पर हिम को। यदि आपको ये सेंटेंस किसी मेल के लिए यूज करना है तो Why will you have to call him up? आइए गाइस, अब मैं आपको सिखाता हूं कि हैड टू का यूज कैसे करना है। हैड टू का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ा था या करना था। जब हमें बोलना होता है या कहना होता है मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आपको वहां क्यों जाना पड़ा? क्या आपको यह करना था? मुझे कल वहां जाना पड़ा था। आपको मुझे क्या बताना था? गाइस, जब हमें ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं तब हम यूज करते हैं हैड टू के स्ट्रक्चर को। उससे पहले गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। गाइस, हैड टू का यूज करने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। रोहन को खाना बनाना पड़ा। रोहन हैड टू मेक फूड। उसे मुझसे बात करनी पड़ी। शी हैड टू टॉक टू मी, और आप यूज कर सकते हैं शी की जगह पर ही को, ही हैड टू टॉक टू मी। मुझे वहां जाना पड़ा था। आई हैड टू गो देयर। आइए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जब सेंटेंस होता है नेगेटिव तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिडंट हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करना है।
मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। I didn't have to make food. आपको वहां नहीं जाना था। You didn't have to go there. आपको उसे रविवार को फोन नहीं करना था। You didn't have to call her up on Sunday. गाइज, और आप हर की जगह पर हिम को भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये सेंटेंस किसी मेल के लिए यूज करना है तो You didn't have to call him up on Sunday. आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूं जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यूज करना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव टू का और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है क्वेश्चन मार्क को। क्या आपको वहां जाना पड़ा? Did you have to go there? क्या आपको यह करना था? Did you have to do this? और गाइज, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या उसे कल घर के कामकाज करने पड़े थे? Did he have to do household chores yesterday? और आप गाइज ही की जगह पर she को भी यूज कर सकते हैं। Did she have to do household chores yesterday? आइए गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि हैड टू का प्रयोग WH फैमिली वर्ड के साथ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यूज करना है WH फैमिली के वर्ड को, उसके बाद डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है हैव टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे। आपको वहां क्यों जाना पड़ा? Why did you have to go there? आपको यह काम क्यों करना पड़ा था? Why did you have to do this work? So guys, इस तरीके से हम यूज करते हैं WH फैमिली वर्ड के साथ। और गाइज, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।